हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंप्लीट पीटी 365 ऑफ एनवायरनमेंट फॉर प्रीलिम्स 2026। मैं सारी चीजें बताऊंगी आपको, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस चीज को स्किप कर सकते हो। सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और उसके अंदर है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। अब ये टुक प्लेस हुआ कहाँ पर? अबू धाबी यूएई के अंदर। इसके अंदर कुछ की रेजोल्यूशंस जो हैं वो लिए गए। तो आपको ये जो की रेजोल्यूशंस है इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला याद रखना है, अडॉप्शन ऑफ ए यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2045 20 ईयर स्ट्रेटेजिक विजन। अबू धाबी कॉल टू एक्शन टू एक्सेलरेट एक्शंस अक्रॉस 5 की एरियाज। कौन कौन से? रीअफर्मिंग नेचर एज फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, स्ट्रेथनिंग multilateralism, ensuring justice and inclusion, advancing knowledge and innovation, and scaling up resources for nature and climate change. Over 100 new members इंक्लूड हुए फ्रॉम 6 states, जिसमें है आपके अर्मानिया, तजाकिस्तान, मार्शल आइलैंड्स, गबन, तुवालू एंड जिम्बाब्वे। Motivation advocating for a just phase out of fossil fuels adopted for the first time. Wild animals recognized that climate allies acknowledged as agents of nature-based solutions for climate resilience. First ever World Summit थी of indigenous people and nature recognized किया उनका रूल in biodiversity conservation. IUCN क्या है आपको पता ही होगा, हमने इसको डिस्कस किया, नहीं किया तो आप यहाँ पर कर सकते हो। इस चीज को आप टोटली इग्नोर कर सकते हो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ IUCN जो न्यूज के अंदर रहे, अब 1964 में क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था। 9 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर ये कुछ चीजें दे रखी हैं। कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ 12 इंडियन बर्ड स्पीशीज जो है उनका मॉडिफाई हुआ है, और अपलिस्टिंग हुए हैं 4 स्पीसीज। कौन कौन से हैं? मेनली इंडियन कॉर्सर, इंडियन रूलर और रूफियोस टेल्ड लार्क अपलिस्टेड हुए हैं नियर थ्रेटन के अंदर। और लॉन्ग बिल्ड ग्रासोपर ट्रैपलर जो है वो अपलिस्ट हुआ है किस तरफ? इंडेंजर्ड कैटेगरी की तरफ। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी कैटेगरीज है जिनके अंदर IUCN जो है वो स्पीसीज को लिस्ट करता है। अब यहाँ पर IUCN स्टेटस दे रखा है, इसको इग्नोर कर देना, ये चीजें नहीं पूछी जाती। फिर ये सारी चीजों को इग्नोर कर दो, कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर है ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लॉयन। अब IUCN ने रिलीज किया है पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लॉयन। अब इसके अंदर क्या है? लार्जली डिप्लेटेड स्टेटस है। एक्सटिंक्ट रीजन्स कौन सा? नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया के रीजन्स हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है एशियाटिक और अफ्रीकन लॉयंस के अंदर। साथ में जो एशियाटिक लॉयन अब कौन सी वल्नरेबल कैटेगरी के लिए आता है, और ये चीज़ें थोड़ी सी हमें ध्यान में देनी होंगी। दैट्स ऑल। उसके बाद ब्रीडिंग सीजन कोई भी पर्टिकुलर नहीं होता किसके? लॉयंस के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। दैट्स ऑल। फिर आता है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया ओल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया टू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के, ये सारे आपको याद हो ना हो, लेकिन जो लेटेस्ट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसको हमने आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। अब आगे आ जाओ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारी इन्वायरमेंट की स्टैटिक क्लासेस में। मैंने लास्ट क्लास जो है वो स्टैटिक सारा कंबाइन भी कर दिया था इन्वायरमेंट का, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर जो केरला है वो पहला स्टेट बन गया टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम्ड एट ईजिंग द प्रोसीजर फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल्स डेट पोज थ्रेट टू ह्यूमन। अब यहाँ पर शेड्यूल्स बताए गए हैं, ये चारों शेड्यूल्स हमें पता है, एम भी हमें पता है इसका। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेरी क्लासेस से नहीं की हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसने इशू किए न्यू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेगुलेशन 2025 के अंदर। उनका एम क्या है? रेगुलेट करना हाउ बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और एसोसिएट करना नॉलेज जो फेयरली शेयर की जा सकते हैं। नोटिफाइड किसने किया? NBA ने। किसको? 2014 की गाइडलाइंस को रिप्लेस किया। ये उसकी कुछ की हाईलाइट्स हैं, इनको रिवाइज कर लेना, यहाँ पर और कुछ भी हमें नहीं करना। CBD क्या है? ये हमने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस किया था स्टैटिक पोर्शन में, वहाँ से आपने नहीं किया तो एक बार आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर। CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स की। अब ये क्या है? घड़ियाल और स्लॉथ बियर वर रिकमेंड किए गए फॉर इंक्लूजन अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ
वाइल्ड लाइफ के अंदर। अब ये सारी चीजें क्या है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेंसस स्पॉन्सर स्कीम है। पर्पस क्या है, कंडक्टिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज। फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात की गई, स्टेट और यूटीज को दिया जाएगा फॉर सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया, और ये सारी चीजें यहाँ पर की गई। रिकवरिंग प्रोग्राम जो है वो सेव, किसको सेव करने के लिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को। इसके अंदर ऑलरेडी कितने 22 स्पीसीज जो इंक्लूड है। लेटेस्टली किसके लिए बात की गई, घड़ियाल और स्लॉथ बियर के लिए। स्लॉथ बियर है आयुसेन से वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, सॉलिडेटरी होते हैं, मोस्टली नॉक्चुरल होते हैं, अजाइल होते हैं, नॉन एज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एनिमल इनको माना जाता है। टर्माइट्स और आंट को खाने में इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो देखने को हमें मिलती है। तो ये चीजें हमें स्लॉथ बियर के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता। इंडिया बोत्सवाना फॉर्मली अनाउंस ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 चीतास टू इंडिया एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। अब ये मेनली 2020 के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो उसको लॉन्च किया गया था। आपको बेसिक जो आइडिया है वो इसका होना चाहिए। चीता के अंदर दो कैटेगरी होती है, एशियाटिक और अफ्रीकन। जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल कैटेगरी में, जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी उसकी जो हालात हैं वो फिलहाल काफी ज्यादा सीरियस है। आपको पता होना चाहिए जो चीता है उसको वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल भी माना जाता है एंड ओनली लार्ज कार्निवर है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है इंडिया के अंदर, यानी 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था। बार बार इंडिया इसको री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जो चीताज होते हैं वो रॉर नहीं करते, अनलाइक अदर बिग कैट्स लाइक लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एंड जैगुआर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये दोनों पॉइंट याद रखना बस। उसके बाद आगे चलो, फिर है टाइगर रिजर्व्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया डायरेक्शंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर रिजर्व्स टू एड्रेस इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से। उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें इग्नोर कर दो। आपको बस पता होना चाहिए कि टाइगर रिजर्व्स के बारे में। टोटल टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री के अंदर 58 हैं, और जो लेटेस्ट बने थे वो थे माधव टाइगर रिजर्व एंड रतापनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंडिया और आईबीसीए ने साइन किया हेडक्वार्टर एग्रीमेंट को टू होस्ट द आईबीसीए हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटरीट इन इंडिया। अब मेनली ये इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसको हम बहुत बार कर चुके हैं। इंडिया ने 2023 में इसको लॉन्च किया था, जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। 7 बिग कैट्स को बचाने की यहाँ पर बात की जाती है, और वो 7 बिग कैट्स कौन से हैं, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड जो तीनों वल्नरेबल कैटेगरी में, फिर स्नो लेपर्ड, चीता और जैगुआर जो नियर थ्रेटन कैटेगरी में है, और पूमा जो अभी लीस्ट कंसर्न के अंदर माना जाता है। ऑल एक्सेप्ट पूमा एंड जैगुआर आर फाउंड इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर आपको ये दोनों देखने को नहीं मिलते। दैट्स ऑल। फिर है स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट। रिपोर्ट दी किसने, WII ने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रोवाइड करता है जो कंप्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ स्मॉल कैट्स ऑक्यूपाइंग स्टेटस एंड डायमेंकी। अब डाइवर्स ग्रुप है हाइपर कार्निवर्स के विद इन सब फैमिली फेलिनाई फाउंड अक्रॉस टेरिशियल बायोम्स। 10 स्मॉल कैट स्पीसीज जो है इंडिया के अंदर मिलती हैं, जिनके यहाँ पर नाम भी आपको सारे दे रखे हैं, जिसमें से जो जंगल कैट है इज मोस्ट वाइड स्प्रेड स्मॉल कैट स्पीसीज फॉलोड बाय रस्टी स्पॉटेड कैट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट। अब डिफरेंस दे रखा है बिग कैट से। यहाँ पर क्या होता है, जो बिग कैट्स होती हैं वो पॉसिबली फ्लेक्सिबल होती हैं, हार्नर बर्न एनेबलिंग करता है जो उनको टू रॉर। स्मॉल कैट्स जो होते हैं वो उनकी जो हायर्ड बोन होती है वो रिजिड होती है, जो जिसकी वजह से विच अलाउ देम टू प्योर कंटिन्यूसली। तो कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, और यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर मेजर स्मॉल कैट्स ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बता रखा है। एशियाटिक गोल्डन कैट है, नियर थ्रेटन इसका आईयूसीएन स्टेटस है। ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है तो स्किप कर सकते हो। फिर एक काराकोल कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, लीस्ट कंसर्न ही है। और देखो अब पूछा पता है कैसे जा सकता है, मान के चलो आपके पास एग्जाम्पल में एक ये दे रखा है आपको, ठीक है, यूरेशियन 9X, एक दे रखा है कराकुल। अब इनको देख के कहीं नहीं पता चल रहा है कि ये स्मॉल कैट की कैटेगरी में आते हैं, बट आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑप्शंस मिल सकते हैं, या फिर ऑप्शंस के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि बताओ इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन सा जो है वो स्मॉल कैट की कैटेगरी में आता है स्पीसीज, और फिर नीचे आपको नाम हो सकते हैं। तो आप मे बी इस नाम को देखकर सोचोगे ये कहाँ स्मॉल कैट होगी, क्योंकि इनके नाम के आगे तो फिर भी दिख रहा है, पर यहाँ पर आप सोचोगे कि ये स्मॉल कैट होगी या नहीं होगी। तो इसलिए थोड़े से जो नाम है इनको याद रखना। फिर स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया।
अब इसके ऊपर जो एलिफेंट की ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेट है एलिफेंट का, वो लगाया गया। इंडिया का पहला डीएनए बेस्ड काउंट था ये एलिफेंट्स के ऊपर, किसने किया था? बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पर ज्यादातर ये रिपोर्ट नहीं पूछी जाएगी, अब बस आपको पता होना चाहिए जो कर्नाटक है उसके अंदर एलिफेंट की आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फिर एशियाटिक एलिफेंट के बारे में बता रखा है, थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स को देख लो। लार्जेस्ट लैंड मैमल होता है, 3 सब स्पीसीज माने जाते हैं इसके एशिया एलिफेंट के, इंडियन, सुमेत्रन और श्रीलंकन। हाईली इंटेलिजेंट एनिमल ये होते हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है इनका, लाइफ स्पेन 60 to 70 ईयर्स होता है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है मैमल से सबसे ज्यादा होता है, 22 मंथ्स होता है। अब यहाँ पर एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स के बीच में डिफरेंस दे रखा है, ज्यादा देखने की जरूरत है, इग्नोर कर देना। फिर है 50 ईयर्स ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब इसको भी सेलिब्रेट किया गया, इसको लॉन्च किया गया था 1975 के अंदर, बेस्ड ऑन एचआर बस्टर्स रिकमेंडेशन। दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ याद रखने के लिए नहीं है। क्रोकोडाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी स्पीसीज वाले चैप्टर के अंदर, बट दोबारा से यहाँ पर आप देख सकते हो इनका आईयूसीएन स्टेटस याद रख सकते हो। इंडिया के अंदर 3 टाइप के क्रोकोडाइल हैं। पहला है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो लीस्ट कंसर्न है, फिर है मार्श क्रोकोडाइल जिसको हम मगर कहते हैं वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर, फिर एक है घड़ियाल जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर रिवाइज कर लेना, दैट्स ऑल। फिर है रिवर डॉल्फिन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने रिलीज किया पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024। अब रिवर डॉल्फिन के बारे में आपको पता है, एक हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है, एक हमारी इंदस रिवर डॉल्फिन है। तो दोनों का जो स्टेटस है वो सेम ही है, इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। थोड़ा सा हैबिटेट के ऊपर देखें तो इंडिया जो है 90% ऑफ द वर्ल्ड गंगा रिवर डॉल्फिन का होम है। काफ़ी कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर्स हैं, वो इनके लिए लिए गए हैं, दैट्स ऑल। फिर है वल्चर्स। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वल्चर्स। तो ये उनकी मेजर फाइंडिंग्स हैं जो आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि आपको याद होंगी भी नहीं, तो आप छोड़ सकते हो इसको। थोड़ा सा वल्चर्स के बारे में देख लेंगे। स्कैवेंज होते हैं ऑन एनिमल कार्केसेस थ्रेट्स, इनको जो है उसके बारे में दे रखा है। कुछ कंजर्वेटिव इनिशिएटिव भी यहाँ पर मेंशन है, दैट्स ऑल। फिर है ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर ऑन कैमल्स। ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर ऑन कैमल्स को प्रिपेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को। की हाईलाइट्स क्या है इसके? इंडिया की जो कैमल पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है बाय मोर देन 75%। ड्राइवर्स ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइंस क्या क्या है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक यूटिलिटी के अंदर डिक्लाइन, लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड, इन्वायरमेंट से, इस वजह से जो कैमल पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। फिर कैमल्स के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। और फिर पेस्टोरलिस्ट कमिटीज़ जो हैं, कम्युनिटीज़ जो कैमल रियरिंग करती हैं उनके बारे में मेंशन है, थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कैमल हम्प होता है वो फैट को स्टोर करता है, प्रोवाइड करता है देम एनर्जी व्हेन फूड की कमी होती है, और दे स्टोर वाटर इन देयर ब्लड सेल्स नॉट देयर हम्प्स। तो ये बात याद रखना कि नॉर्मली जो साइंस नहीं पढ़ते या फिर बेसिक आम जनता होते हैं वो कह देते हैं कि अरे कैमल तो अपने हम्प के अंदर पानी स्टोर करता है। नहीं, कैमल ब्लड सेल्स के अंदर अपना पानी स्टोर करता है, हम्प के अंदर नहीं करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर कैमल ब्रीड्स के बारे में बता रखा है, कोई जरूरत नहीं है, मत याद करना। फिर है वाइल्ड लाइफ याक। स्टेटस है वल्नरेबल। फर्स्ट एवर क्रोमोसोम लेवल जीनोम ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक याक, a descendant of wild yak, was assembled by specialists from 4 ICAR institute। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, इग्नोर कर सकते हो। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? हैव लार्ज लंग्स एंड हर्ड देन कैटल, और ये हर्बीवोरस होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इसको शिप ऑफ द हिमालयास कहा जाता है, ये बात और याद रखना। फिर है तमिलनाडु इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन। तमिलनाडु ने सेंशन किए ₹1 करोड़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ 4 इंडेंजर्ड स्पीसीज, लॉयन टेल मकाओ, मद्रास हेडजॉग, स्ट्रिपन हैना एंड हम्प हेडेड मैसीर फिश के लिए। अब ये डिटेल्स दे रखी हैं तो थोड़ा सा डिटेल याद करनी पड़ेगी। लॉयन टेल मकाओ का आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, फिर इसका लीस्ट कंसर्न है, हेना का नियर थ्रेटन्ड है, और ये हम्प हेडेड मैसीर फिश जो है इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तमिलनाडु का है, ऑल ओवर इंडिया में कोई सर्वे होती तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। फिर है फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले वन, संरक्षक इवाम संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स 2025 वाई इन द न्यूज, नोटिफाई करता है अबाउट दिस, मार्किंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वन रूल्स 2023 के अंदर। मेजर हाइलाइट्स यहाँ पर दे रखी है 2025
5 की, जिसके अंदर माइनिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो है मस्ट अंडरटेक सी ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मिनिमम डबल द एक्सटेंट। मतलब इवन थोड़ी सी अमेंडमेंट्स है, कुछ ज़्यादा समझने का इनमें है नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना और तो इसका क्या ही करोगे। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट 2023 भी दे रखी है, क्योंकि इसी के अंदर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, पर इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। फिर है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनवील्ड किया रिवाइज्ड मिशन डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया और अ ग्रीन इंडिया मिशन। लॉन्च किया गया था 2014 में अमंग 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाया जाए, इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3.0 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030। ये 3 इसके सबमिशन है। फंडिंग जहाँ से आती है वो बता रखा है, टाइमलाइन इसकी दे रखी है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में दे रखा है, की मिशन की स्ट्रेटजीज क्या है वो यहाँ पर मेंशन है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। ये जो रिपोर्ट थी इसको रिलीज किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। 8th कंसेक्यूटिव इशू था ये रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अकाउंट्स। फर्स्ट डेडिकेटेड जो पब्लिकेशन थी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट अकाउंटिंग पे बेस्ड थी अपॉन द यूएन सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक असेसमेंट फ्रेमवर्क, अकाउंट फ्रेमवर्क सॉरी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। फिर स्टेटस दे रखा है इंडियन फॉरेस्ट का। अब इसके अकॉर्डिंग टोटल फॉरेस्ट और टी कवर याद रखना, इंक्रीज ट्री कवर इंक्रीज टू 25.17% ऑफ जोग्राफिकल एरिया कंपेयर टू 2021 असेसमेंट। फिर यहाँ पर 19 स्टेट्स और यूटी है फॉरेस्ट कवर अबव 33% ऑफ एरिया, और कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर 75% से ज़्यादा जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मिलेंगे और आपके जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप वहीं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दिल्ली जैसी जगह पर आप तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। टॉप 3 स्टेट्स परसेंटेज वाइज बात करें तो लक्षद्वीप मिजोरम है। फिर यहाँ पर मैनग्रोव का डाटा है, तो सारा डाटा दिया हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, कार्बन स्टॉक क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है। तो इसको स्टार लगा रही, वैसे तो करवा रखा है पर फिर भी कर लेना दोबारा। फिर है यूएन हाई सी ट्रीटी, ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी of areas beyond national jurisdiction, also known as High Sea Treaty, has been ratified by 60 countries and will enter into force। तो ये यहाँ पर इसके थोड़े से बता रखे हैं चीजें, एक बार रिवाइज कर लेना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, पूछने आने के चांसेस एग्जाम में बहुत कम है। अब इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया है बट इसको रेटिफाई अभी तक नहीं किया है, इस चीज को याद रखना। फिर यहाँ पर और कुछ नहीं है। फिर है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, 15th कॉन्फ्रेंस हुई पार्टीज की ऑफ रामसर कन्वेंशन हेल्ड हुई इन विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे विद द थीम क्या था, प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। ये क्या है ये हमने ऑलरेडी बात कर रखी है अपनी स्टैटिक क्लास में, दोबारा रिवाइज कर लेना इफ यू वांट टू। अब उसके बाद यहाँ पर सारा मैकेनिज्म बता रखा है रामसर के अंडर, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। ये विक्टोरिया फॉल्स की डिक्लेरेशन है यहाँ पर। फिफ्थ स्ट्रेटेजिक प्लान बताया गया 2025 से 2030 तक टू हेल्प एंड रिवर्स द लॉस ऑफ वेटलैंड्स अक्रॉस इट्स मेंबर स्टेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ब्रिज प्रोग्राम क्या ग्रांट्स करता है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड वुमेन लीडरशिप को। फ्रेश वाटर चैलेंज क्या टू एनहांस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर न्यू रामसर साइट्स जो इंडिया के अंदर आई हैं उनके बारे में दे रखा है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। किचन वेटलैंड, सिलीसर लेक राजस्थान, उदयपुर लेक बिहार, गोगाबी लेक बिहार, गोकुल रिजर्वर बिहार, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान। तो ये कुछ नई वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया से, रामसर साइट्स हैं, इनको याद रखना। और इनका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, तुम नाम नाम याद रख लेना बहुत है। अदर वेटलैंड्स जो न्यूज में रहे उनमें से एक आपकी दाल लेक है, एक वेबनाड लेक है। ये दोनों पहले से ही उस चीज के अंदर है, क्योंकि दाल लेक की न्यूज में थी इट होस्टेड द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स, इसलिए इसको न्यूज में रखा गया। रिसेंट रिपोर्ट ने फाउंड किया इट सरफेस एरिया है श्रंक बाय 27% बिटवीन 1970 टू 1990, इसलिए वेबनाड लेक को याद किया गया। अब ये जो वेबनाड लेक है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम है केरला का, और थर्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर है उसको ये सपोर्ट करता है। फिर है कोरल ब्लीचिंग।
ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स एज पार्ट ऑफ फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट को स्टार्ट किया, मार्क्ड बाय द मोस्ट इंटेंस मेराइन हीट वेव्स अक्रॉस द कोरल्स कोस्ट। कोरल्स क्या होते हैं? कंसिस्टेंट ऑफ इनवर्बिट्रेट एनिमल, जिनको हम बोलते हैं पॉलिप्स, डेट लीव करते हैं किसमें? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में विद एल्गी, कॉल्ड ज़ूओनोएक्सथीलिया, डेट प्रोवाइड करता है देम विद न्यूट्रिएंट, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। जनरली क्लासिफाइड होते हैं एज इधर हार्ड कोरल, जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स होते हैं, और सॉफ्ट कोरल। अनलाइक हार्ड कोरल, जो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं उनके पास कैल्शियम कार्बोनाइट स्केलेटन्स नहीं होते। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स दे रखे हैं, ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कोरल फॉर्मेशन मेंशन की गई है, और कोरल ब्लीचिंग बताई गई है। थोड़ा सा रिवाइज इसको यहाँ से कर लेना, बस उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। अब ये न्यूज़ में रहा बट इसको करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस, छोड़ दो। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाते हैं, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, इसको करने की जरूरत नहीं है, स्किप इट। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, स्किप। थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं, छोड़ दो। इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, यहाँ पर भी कुछ नहीं, छोड़ दो। ये सारी चीज़ें स्किप कर दो, ज़्यादा करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है टर्म्स कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज़। कंजर्वेशन रिजर्व, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड हिसारा घाटा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अंडर सेक्शन 36E ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, छोड़ दो, स्किप कर दो। फिर है ग्लोबल ओशन डार्कनिंग, अ स्टडी फाउंड करती है 21% ऑफ द ग्लोबल ओशन हैड बिकम डार्कर बिटवीन 2003 से लेकर 2022, एस्पेशली इन द आर्टिक, अंटार्कटिक एंड द गल्फ स्ट्रीम रीजन। मैं 2003 के अंदर ही मेरा बर्थ हुआ था, तो मतलब जैसे ही मैं पैदा हुई उसके बाद की स्टडी है ग्लोबल ओशन डार्कनिंग के ऊपर। इसके अंदर बताया गया अबाउट डार्कनिंग ऑफ द ओशन के बारे में। इट रेफर करता है रिडक्शन होना लाइट पेनिट्रेशन के अंदर इनटू द ग्लोबल ओशन, और श्रिंक होना किसका? फोटिक जोन का श्रिंक होना। इस चीज़ के बारे में हमने बात की थी, कहाँ पर? ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। वहाँ पर द फोटिक जोन इज द सनलिट लेयर वेयर मोस्ट मेराइन लाइफ जो होती है वो थ्राइव करती है। तो इसलिए अब बात हो रही है कि ओशन के ऊपर जो लाइट आती है वो उसका पेनिट्रेशन कम होता जा रहा है, जो मेराइन इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। Environmental DNA, scientists are now focusing on modern tools like environmental DNA analysis for biodiversity conservation। अच्छी बात है, साइंटिस्ट को करना भी चाहिए। इन्वायरमेंट डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, लाइक डीएनए फ्रॉम सेल्स, टिश्यूज, फ्लूइड्स एंड एक्सक्रीटमेंट लेफ्ट बाय ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट। एप्लीकेशन क्या है? मैपिंग स्पीसीज प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इकोसिस्टम को ट्रैक करना। नेक्स्ट है ब्लू वॉशिंग, टू काउंटर ग्रीन वॉशिंग एलिगेशन अगेंस्ट इट, वेस्ट टू एनर्जी इंडस्ट्री जो है वो अब अडॉप्ट करिए इसको, ब्लू वॉशिंग को अडॉप्ट करिए। ये डिसिसिव मार्केटिंग टेक्निक होती है डेट ओवरस्टेट अ कंपनीज कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल सोशल एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अदर रिलेटेड टर्म क्या है? ग्रीन वॉशिंग है, पिंक वॉशिंग है। तो जो यूजिंग LGBTQ प्लस राइट एज अ मार्केटिंग टूल बाई इग्नोरिंग और फेलिंग टू इम्प्रूव कंडीशंस फॉर LGBTQ प्लस एम्प्लॉयज, तो वो पिंक वॉशिंग होता है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट अ कंपनीज एनवायरमेंट एफर्ट टू अपीयर इको फ्रेंडली। तो कंपनीज ऐसा करती रहती है, उससे रिलेटेड ये कुछ टर्म्स है। फिर है फंक्शनल डी एक्सटेंशन, US बायोटेक कंपनी जो है कोलोसल बायोसाइंसेस क्लेम करती है टू हैव जेनेटिकली इंजीनियर्ड 3 grey wolf pups to carry traits of the extinct dire wolf, calling it world first successful functional de-extinction। अब इससे रिलेटेड है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट है उनगुलेट्स, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, छोड़ दो। अब है ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ के अंदर रही। सबसे पहले साइट रही। साइट को अगर आपने स्टैटिक पोर्शन हमने कर रखा है, दोबारा रिवाइज करना चाहते हो कर सकते हो, साइट के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, स्किप कर दो। आईबेट अलायंस नहीं पूछा जाएगा, स्किप। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्टैट्यूटरी और स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर इसके हैं, तो ये पूछा जा सकता है। फिर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020,
5 रिलीज किया गया आफ्टर 5 ईयर फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ ग्लोबल। ये रिपोर्ट है, एक बार चाहो तो रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर UNFCCC COP30 वाई इन न्यूज। जो 30th कॉन्फ्रेंस थी ऑफ पार्टीज की टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड हुई इन बेलम ब्राजील विच कोइंसाइडेड विद द 10th एनिवर्सरी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें हैं बस इनको थोड़ा सा याद रखना, ये जरूरी है काफी। फिर ये UNFCCC क्या है ये हमने बात की हुई है, रिवाइज करना है तो दोबारा यहाँ से देख लेना। अब ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेना, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको स्किप मत करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, सारी चीज़ें, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी और ये चीज़ें याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें स्किप कर दो। फिर है अदर इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ COP30। अब ये अदर रह गई, अब ये सारी चीज़ें भी नहीं कर पाओगे, छोड़ देना, बेसिक याद रख लिया बहुत है। अब आ जाओ यहाँ पर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्शन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs, इंडिया ने पब्लिश किया इट्स रिवाइज नेचुरली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर 2030 पीरियड बाय दिसंबर। तो अनाउंस किया है, तो ये जो चीज़ें हैं अब ये सारी याद रखनी पड़ेंगी और ये टारगेट्स हमारे 2030 तक, तो ये याद रखना। फिर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको यू कैन स्किप। फिर आ जाओ आगे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इशूड न्यू मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग ग्रीन क्रेडिट फॉर ट्री प्लांटेशन अंडर द ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 इनेक्टेड अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसके बारे में बस इतना सा देख लो, बहुत है। अनवील्ड किया प्राइम मिनिस्टर ने COP28 के अंदर। पर्पस क्या था, टू इंसेंटिवाइज प्रो इन्वायरमेंट एक्शन। की फीचर्स जो थे वो इसके मेंशन किए गए। एलिजिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मेंशन की गई है यहाँ पर, तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा यहाँ तक ये रिवाइज कर लेना एंड दैट्स ऑल। ये और बाकी स्किप कर दो, छोड़ो। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये याद रखना है। वैसे तो इसके ऊपर 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका, तो दोबारा आना तो नहीं चाहिए, पर हाँ नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तो तुम स्किप उस हिसाब से कर सकते हो स्किप कि 2025 में डायरेक्ट आ चुका है तो नहीं आएगा, पर अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है तो इसको करना पड़ेगा। ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है। फिर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, 37th मीटिंग होती है, इससे रिलेटेड रिपोर्टिंग होती है। ये क्या है ये बताया हुआ है हमने, स्टैटिक पार्ट के अंदर किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ से रिवाइज कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने वहाँ से नहीं किया तो। फिर नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग, इसको इग्नोर कर दो, छोड़ो मत करो। फिर है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड R&D रोड मैप टू एनेबल इंडियाज नेट जीरो टारगेट थ्रू कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च रिसेंटली। फिर ये कार्बन कैप्चर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, डायरेक्ट यूटिलाइजेशन दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने में हमारा कुछ नहीं जाता, काम कई चीज़ है। नेक्स्ट, मीथेन एमिशन। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट है 2025 की, रिलीज करता है बाय UNEP with climate and clean air coalition found that methane's atmospheric concentration has more than doubled since pre-industrial time in 2020। तो इसको फाउंड किया गया था 2012 के अंदर एंड कन्वेड विद इन UNEP वॉलंटियर पार्टनरशिप थी ऑफ मोर देन 160 गवर्नमेंट। फिर अबाउट मीथेन एज अ GHG यहाँ पर बात की गई है, तो बस ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और कुछ नहीं है। ग्लेशियल प्रिजर्वेशन, नेपाल Siala glacier was recently declared dead after it shrink by 66% since the 1970s। अदर मेजर ग्लेशियर देखें जो डेड डिक्लेयर हो चुकी है, कंसिक्वेंस क्या है ग्लेशियर लॉस का, बस ये थोड़ा सा हमें पता होना ही चाहिए, दैट्स ऑल। और यहाँ पर कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में है मैत्री सेकंड, इम्पोर्टेंट है, ग्रांट किया मैत्री सेकंड, न्यू रिसर्च स्टेशन है ईस्टर्न अंटार्कटिका के अंदर, तो ये याद रखना। फिर है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इसके अंदर कुछ नहीं है, छोड़ दो। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो है इसके अंदर भी कुछ नहीं, छोड़ दो। UAE कंसेंसस, यहाँ पर ज़्यादा कुछ यहाँ भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो।
फिर है अमेजोन फेस, साइंटिस्ट इन ब्राज़ील जो लॉन्च किया अमेजोन फेस प्रोजेक्ट नियर मैनस, तो ये भी कुछ नहीं है, छोड़ो। फिर नासा ऑर्बिटिंग कार्बे ऑब्जर्वेटरी, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, छोड़ो। फिर है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, वार्म वाटर कोरल रीफ्स हैज क्रॉस देयर थर्मल टिपिंग पॉइंट, ट्रिगर करते हैं जो इनवर्सिबल डायबैक को। दीज आर क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स होते हैं जो सिस्टम में डेट व्हेन एक्सीड कैन लेड टू अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ऑफन विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट द चेंज जो है वो इरिवर्सिबल है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग है ट्रिगर कर रही है चेंज लाइक अ रेन फॉरेस्ट बिकमिंग अ ड्राई सवाना, तो ये चीजें फिर हमारे लिए दोबारा से चेंज करनी इम्पॉसिबल हो जाएंगी, तो उन चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फिर है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, February 2025, exceptionally high air temperatures and rainfall over Svalbard ट्रिगर करता है वाइड स्प्रेड स्नो मेल्ट को और कूलिंग ऑफ मेल्ट वाटर ड्यू टू आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। फिनोमिना है वेयर क्लाइमेट जो है इन आर्टिक वार्म बहुत जल्दी हो जाता है देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये होता है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। अब फैक्टर क्या है इसके, रिड्यूस एल्बेडो, एल्बेडो क्या होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने बताया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी क्लास में। ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव आइस, रेप्स रेट फीडबैक, ठीक है, कंडेंसेशन हो गया, ग्रीन हाउसेस गैस हो गई, ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। आगे प्लेनेटरी बाउंड्रीज, द प्लेनेटरी हेल्थ चेक PHE HC 2025 released by the Potsdam Institute for Climate Impact Research provide a scientific assessment regarding planetary boundaries। अभी planetary boundaries क्या होते हैं, ecological thresholds होता है, define the safe limits और a safe operating system। 9 planetary boundaries जो है यहाँ पर include की गई है, that's all, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज न्यूज, जिसमें सबसे पहले यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसको भी हमने स्टैटिक पोर्शन में कर रखा है, नहीं किया हो तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक बेसिक इस चीज़ का हम देख लेंगे। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं कि ये सारी रिपोर्ट जो हैं वो यूएनईपी क्या करता है, पब्लिश करता है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इग्नोर कर सकते हो और आगे बढ़ो। फिर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए, इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया नेवी होस्टेड मेगायान 25 सिम्पोजियस टू कॉमोरेट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन एंड WMO डे 2025। फिर आपका ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पर देख लेनी है, इग्नोर मत करना। फिर है रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बताए गए हैं, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, याद रख लेना। फिर उसके बाद है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025 रिलीज बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, सिंपल सा है। फिर ये याद रख लेना, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025, इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का इसके अंदर रैंक ड्रॉप हुआ है, 71 है। फिर है आपका क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसको छोड़ देना, कोई बात नहीं। फिर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026, इसको याद रख लेना, पब्लिश बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN। अब आ जाते हैं पॉल्यूशन के ऊपर, इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन। 2025 की कॉन्फ्रेंस होती है ऑफ पार्टीज टू बेसल रोटरडम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है। की आउटकम्स आती हैं इसकी, 3 चीजें हैं यहाँ पर, बेसल कन्वेंशन है, रोटरडम कन्वेंशन है और स्टॉकहोम कन्वेंशन है, तो इसको यहाँ पर याद हमें करना पड़ेगा। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन में भी कराया था, वहाँ नहीं किया हो तो आपको यहाँ पर इसको कवर करना है। फिर है मिनामाटा कन्वेंशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी की आउटकम्स हमें यहाँ पर देखनी है और इसका जो बेसिक है वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर मरकरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये भी हमें यहाँ पर याद रखनी है, ये स्टार लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, और जो आपको PDF है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें याद करने की है, समझने का कुछ नहीं है, समझने के लिए हमने ऑलरेडी चीज़ें समझ रखी हैं। फिर है ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी, तो ये पूरा इसका इवोल्यूशन यहाँ पर आपको दे रखा है, इस पूरे इवोल्यूशन को एक बार हमें रिवाइज करना है। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी होती है, टॉक्स बात करती है टू डेवलप ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी एडजन, तो ये जो चीज़ें हैं हमें यहाँ पर याद रखनी है। फिर यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बताया गया, इसको इग्नोर
आप कर सकते हो। माइक्रोप्लास्टिक की बात की गई है, आपको पता होना चाहिए परसिस्टेंट होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं हटाने, लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अलाउइंग देम अलाउ करता है मतलब इनको टू ऑब्जर्व मोर कंटेमिनेंट्स और बिकम प्रोन टू फॉलिंग, एक्यूमुलेट हो जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर टाइम के साथ। फिर ये चीजें दे रखी हैं, इनको भी यहाँ पर देख लेना। फिर इंडिया का इनिशिएटिव क्या है कंट्रोल से लेकर, तो ये यहाँ पर उन चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। फिर टर्म्स कुछ न्यूज में रही, तो वो टर्म्स यहाँ पर दे रखी हैं, ये सारी टर्म्स देख लेना, ठीक है। पहली है बैक्टीरिया एडोनिला स्काइनेसिस, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया डेट कैन डिग्रेड पीईटी यूज्ड इन बॉटल्स और फूड पैकेजिंग। तो ये ऐसे हैं सारी चीजें, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। फिर बात आती है एयर पोल्यूशन की। Commission for Air Quality Management has implemented graded response action plan across the entire NCR, highlighting the issue of urban air pollution in India. आपको दिल्ली का तो हालात पता ही है, ये सारी AQI के बारे में बता रखे हैं। जो दिल्ली है वो हमेशा 451+ में ही मैक्सिमम टाइम काउंट होती है। फिर एयर पोल्यूशन इन इंडिया के बारे में बात की गई है, तो एक बार इसको गो थ्रू यहाँ पर कर लेना, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 के ऊपर। अवार्ड्स वर अनाउंस करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर वो रिकॉग्नाइज करती है। पॉपुलेशन बेस्ड कैटेगरीज होती हैं, अवार्ड्स मिलते हैं 11 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ को, सारी चीज़ें रैंकिंग क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप इग्नोर भी कर सकते हो, पूछा नहीं जाएगा। फिर है एरोसोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट एट्रीब्यूटेड solar dimming or decline sunshine hours over last 30 years to higher anthropogenic aerosol emission। एरोसोल और एरोसोल के टाइप्स क्या होते हैं, टीनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो सस्पेंड होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। टाइप्स क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी डायरेक्टली इमिटेड पार्टिकल्स जैसे सी स्प्रे, डस्ट, स्मोक, वोल्केनिक एश। सेकेंडरी एरोसोल्स क्या होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम गैसेस थ्रू केमिकल रिएक्शंस, यानी जैसे सल्फेट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशन और बायोमास बर्निंग। एरोसोल के इम्पैक्ट क्या होते हैं, कंडेंसेशन न्यूक्लिक कोजिंग करते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट्स टू बी स्मॉलर एंड लॉन्गर लिव्ड। फिर इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट और वेदर के ऊपर, जिसमें हीटिंग, कूलिंग, क्लाउड फॉर्मेशन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग और सनलाइट। डस्ट डिलीवर न्यूट्रिएंट्स इम्पैक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, लाइक अमेजन रेन फॉरेस्ट फर्टिलाइजेशन एसोसिएट करते हैं विद ये टुआमे इफेक्ट। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद है वाटर पॉल्यूशन कंजर्वेशन। सबसे पहले है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच, जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने रिलीज की एक असेसमेंट रिपोर्ट ऑन पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी 2025। अच्छी बात है, मे बी हम इन फ्यूचर कर लें इस चीज़ को कंट्रोल। बाकी आपको भी पता होना चाहिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, ज़्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं है। ऐसे प्रोग्राम इंडिया में हर साल अनाउंस होते हैं, बट उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है फिलहाल। डिसैलिनाइजेशन टेक्निक्स, रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट ने डेवलप किया लोटस लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर्स फॉर सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट थ्रू अ न्यू हाइड्रोफोबिक ग्राफीन बेस्ड मटेरियल दैट कैन फैसिलिटेट वाटर डिसैलिनाइजेशन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, थर्मल टेक्नोलॉजी, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। फिर सब कैटेगराइज किया गया, मेरिट, डिमेरिट्स, एग्जाम्पल, तो ये एक बार गो थ्रू कर लेना। अब आते हैं मिसलेनियस के ऊपर। रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो सीबीसीबी है उसने डायरेक्ट किया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टू अडॉप्ट रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। रिवाइज में क्या सेक्टर्स क्लासिफाइड होंगे, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट एंड न्यू ब्लू कैटेगरी के अंदर। ये सारी चीजें आप टेबल के अंदर यहाँ पर देख सकते हो। ये एग्जिस्टिंग कैटेगरी ऑफ सेक्शंस यहाँ पर मेंशन किया गया, इनको रिवाइज करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, स्किप कर सकते हो। फिर है न्यू रूल्स फॉर कंटेमिनेटेड साइट मैनेजमेंट, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, स्किप कर दो। फिर हजार्डस एंड अदर वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2025, तो ये आपके पास मेजर रूल्स हैं, इनको एक बार गो थ्रू यहाँ पर कर लेना। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ के ऊपर। फिर स्मोक हीटिंग टेक्निक है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर, इन्वेस्टमेंट, रिवर सिटीज अलायंस, इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना यहाँ पर। फिर है डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, पर इसको एक बार रिवाइज यहाँ पर कर लेना। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट है टर्म्स कॉन्सेप्ट न्यूज, ग्राउंड लेवल ओजोन, इसके अंदर जो CBCB है,
CPCB रिपोर्ट करता है फाउंड दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन जो आपका एनसीआर टू बी फर्स्ट इम्पैक्टेड बाय हाई ओजोन पॉल्यूशन फॉलोड बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो ये क्या है, अबाउट GLO है, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पर कर लेना। फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हमने स्टैटिक पोर्शन में बात की हुई है, नहीं देखा है वहां पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट तो यहाँ पर देख लेना। फिर टॉक्सिक हैवी मेटल्स की यहाँ पर बात की गई है, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर है per and polyfluoroalkyl substances. Researchers discovered nearly 20 species of bacteria capable of breaking down PFAS. तो ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल्स हैविंग कौन से होते हैं मेनली, ये वो केमिकल्स होते हैं हैविंग क्लोरोफ्लोराइन बॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और डिग्रेड इजीली नहीं होते। ये रेसिस्ट कर सकते हैं ग्रीस को, ऑयल को, वाटर को और हीट को। एप्लीकेशन होते हैं कुकवेयर, फूड पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, फैब्रिक, पेंट्स, इन सारी चीज़ों में ये यूज होते हैं। इम्पैक्ट करते हैं, परसिस्ट होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, नोन एज फॉर एवर केमिकल्स कंटेनिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड बायो accumulates in humans and animals। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रीन फायर क्रैकर्स, इसको छोड़ दो। फिर है फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन, इसके अंदर क्या है, एक स्टडी कमीशन करती है बाय ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, रिकमेंड करते हैं रोल बैक ऑफ 2015 पॉलिसी, मैंडेट करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ FGD सिस्टम इन ऑल ऑफ इंडियाज कोल फायर्ड प्लांट्स, रेदर इट रिकमेंडेड FGD टू ओनली दोज प्लांट्स यूजिंग इम्पोर्टेड कोल और हाई, जो इस लेवल से ज्यादा हाई हो वहीं पर। अब ये है क्या, इन्वॉल्व करता है रिमूवल ऑफ SO2, SO2 क्या, सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बिफोर बीइंग रिलीज टू एटमॉस्फेयर। यूज करना है स्क्रबिंग टेक्निक को, इन्वॉल्व करना है अल्कलाइन रीजेंट को, जिसके अंदर टिपिकली आप सोडियम या कैल्शियम बेस्ड अल्कलाइन रीजेंट मान सकते हैं। और टाइप क्या है इसके, ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन है, वेट लाइमस्टोन बेस्ड है, सी वाटर बेस्ड है, एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा इसको गो थ्रू यहाँ पर कर लेना। फिर है ताज ट्रेपेजियम जोन, इसके अंदर कुछ नहीं है, छोड़ दो। फिर है इन्वायरमेंटल फ्लो या फिर ई फ्लो, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर लेड अ मीटिंग फोकस्ड ऑन ई फ्लो ऑफ गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ई फ्लो क्या रेफर करता है, क्वांटिटी, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो रिक्वायर्ड टू सस्टेन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड दैट डिपेंड ऑन देम। बेनिफिट क्या है, मेंटेन रहता है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें हैं। फिर इंडेक्सेस की बात की जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है, प्रोग्रेस देखनी है, इंडिया की प्रोग्रेस हमें देखनी है। फिर ये कुछ की हाइलाइट्स हैं पर्टिकुलरली इन सस्टेनेबल गोल्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए 7th सस्टेनेबल गोल क्लीन एनर्जी की बात करता है, 4th क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, वेलबींग, तो इस तरीके से, और ये इंडिया की इंप्रूवमेंट यहाँ पर मेंशन की गई है, तो ये आपको याद रखने हैं। फिर ये कुछ अदर रिपोर्ट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इनको आप स्किप कर सकते हो। फिर है फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स एनर्जी, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो ये कुछ की टारगेट है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, उनकी यहाँ पर बात की गई है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा यहाँ पर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मॉरिशस जो है पहली अफ्रीकन कंट्री बन गया है टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एंड 8th सेशन जो था इसका वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। ये इंडिया का खुद का स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर है सोलर पैनल एफिशिएंसी नॉर्म्स, इसके अंदर कुछ नहीं है, छोड़ दो, आगे आगे। फिर है सेंटर लॉन्च ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम ऑफ इंडिया अंडर NGHM। NGHM क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री कौन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इससे रिलेट करती है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर होती है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब एप्लीकेशन बताई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन प्रोसेस है, कोल गैसिफिकेशन, सोर्स भी क्या है इसका, कोल है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका सोर्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर, इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। पर थोड़ी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको सभी हाइड्रोजन के बारे में होनी चाहिए।
फिर उसके बाद है बायोफ्यूल्स, जिसमें है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अपडेट की उन्होंने गाइडलाइंस ऑन वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोमास कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है, आपको इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, स्टार यहाँ पर मैंने लगा दिया है। आगे आ जाओ, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अनाउंस करते हैं इंडियाज अचीवमेंट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन पेट्रोल एज पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ था, तो थोड़ा सा इसको भी यहाँ पर गो थ्रू कर लेना। एथेनॉल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एथेनॉल C2H5OH रिन्यूएबल फ्यूल है, एनीहाइड्रॉस इथाइल अल्कोहल है, प्रोड्यूस होती है फ्रॉम शुगर केन, मेज, व्हीट एंड क्रॉप्स विद हाई स्टार्च कंटेंट, नेचुरली प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट or where petrochemical process like ethylene hydration has high octane rating but is 27% less energy dense than petrol। तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई। फिर इनिशिएटिव फैसिलिटेटिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग, PMG1 है, एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ये सारी चीजें देख लेना। अदर बायोफ्यूल्स इन यूज, सबसे बायो इथेनॉल है, आपको पता होना चाहिए बायो इथेनॉल के बारे में। फिर स्टार लगा दिया है। फिर है ई मेथनॉल है, यहाँ पर भी आपको ये बेसिक नॉलेज इनके बारे में रखनी पड़ेगी। फिर कंप्रेस्ड बायोगैस है। फिर आगे आ जाओ, नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, इसके ऊपर बात करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, इट हार्नेस हीट स्टोर्ड विद इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट की जो हीट होती है उससे क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हमें मिलती है और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इंडिया में अभी तक काफ़ी काम इसके ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर गो थ्रू इसके ऊपर करना पड़ेगा। बस ये सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, पिछले वाला याद रख लेना, थोड़ा सा ये याद रख लेना। फिर है विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो। फिर ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, तो ये छोड़ दो। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है बस ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना। फिर है एडीटी स्कीम, असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट स्कीम वाज लॉन्च। ये एक हेल्प करेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन बाय 30 to 50%, improve power to product ratio and support creation of green energy corridor। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें इस स्कीम को याद रखना है। फिर है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स, इनको छोड़ दो। फिर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये जो मिशन है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, हमने पिछले साल भी इसको कवर किया था यूपीएससी के लिए, तो इसको आपको इस बार भी थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ में नेचुरल फार्मिंग जो है इसको भी आपको कर लेना है। फिर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के अंदर यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है और ये दो और यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है। उसके बाद है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। 6 ऐसी नई साइट्स हैं जो ऐड की गई हैं FAO GIEHS प्रोग्राम के अंदर, यानी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंदर। अब ये अबाउट द साइट इंक्लूडेड की बात की गई है। ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम फॉर इरवामेट प्लांट इन ब्राजील, specialized farming system in China for pearl mussels, ancestral system preserving vital food crops and biodiversity in Mexico। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सा नया है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेना। फिर है एग्रो फॉरेस्ट्री, गवर्नमेंट इशू करती है मॉडल रूल्स 2025 फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, इसको स्किप कर देना। फिर है इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025, अब इनको भी आप याद नहीं रख पाओगे इसलिए हम इनको छोड़ देंगे, बस थोड़ा सा यहाँ से बेसिक बेसिक देख। फिर है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको भी यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। फिर है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ देना। नेक्स्ट है डैम सेफ्टी इन इंडिया, डैम सेफ्टी इन इंडिया के अंदर कुछ नहीं है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है चाइना और यूएसए के बाद, और इनिशिएटिव्स एंड डैम सेफ्टी से रिलेटेड ये कुछ इनिशिएटिव इंडिया ने आज तक लिए हैं, पर अभी भी काफ़ी लेने बाकी हैं। फिर है सीड मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट सीड बिल 2025, इसको स्किप कर सकते हो।
नेक्स्ट है सैंड माइनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया रिप्लेसमेंट डाटा इज अ मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंस इन एडिशन टू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट। सैंड माइनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ नेचुरल सैंड एंड रिलेटेड रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड स्टोन फ्रॉम रिवर बेड्स, लैंड और अदर इन्वायरमेंट्स फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो ये होता है, थोड़ा सा ये बस गो थ्रो कर लेना और यहाँ पर कुछ नहीं है, स्किप कर दो। वैसे भी पेपर में अगर अब तक नहीं पढ़ा तो अब तो वैसे भी याद नहीं रहने वाला, तो इसको स्किप कर दो और चांसेस नहीं है ऐसा कुछ पूछेगा यूपीएससी आपसे। ठीक है, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसको थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर स्टार मैंने लगा दिया। फिर है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स, यहाँ पर स्किप कर सकते हो। फिर है गैस हाइड्रेट्स, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट अंडर सी रिसर्च स्टेशन टू स्टडी गैस हाइड्रेट्स पोटेंशियल, ये कर लेना थोड़ा सा। फिर यहाँ पर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको स्किप कर दो। फिर है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, स्किप। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्किप। फिर है रिलेटेड रिपोर्ट्स इंडिसेस एंड न्यूज, ये रिपोर्ट्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, स्किप। अब आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। वैसे तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे, बट फिर भी देखते हैं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर अबाउट सी फ्लड थोड़ा सा गो थ्रो कर लेना और यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर क्लाउड ब्रस्ट, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। फिर ग्लेशियर लेक्स एंड ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ये भी आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। फिर सुनामी के बारे में बता रखा है, फिर ऑयल स्पिल के बारे में बता रखा है। तो देखो ये सारी चीजें मेंस के लिए जरूरी होती हैं, प्रीलिम्स के अंदर ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए आप इन सारी चीजों को यहाँ पर स्किप कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स। फिर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन न्यूज, ये थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है इनको आप रिवाइज कर सकते हो। ट्विस्टर है, फिर ग्रे राइनो इवेंट है, फिर सुपर टाइफून है, तो ये कुछ है, इनको आप रिवाइज कर सकते हो। फिर है अर्थक्वेक स्वॉर्म, फिर है स्वेल वेव्स, फिर है ब्लो आउट, मीसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अर्थक्वेक स्वॉर्म क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ मेनी अर्थक्वेक्स दैट अकर इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम विद इन अ स्पेसिफिक मेन स्टॉक, तो वो क्या होता है? अर्थक्वेक स्वैम होता है। स्वेल वेव्स क्या होता है? लॉन्ग वेवलेंथ ओशियन वेव्स ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, और मेनली ओरिजिनेट कैसे होते हैं? मेनली बाय विंडस्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स। ब्लो आउट क्या होता है? ऑयल गैस वेल एक्सीडेंट वेयर अंडरग्राउंड प्रेशर फोर्सेस गैस ऑयल टू सरफेस अनकंट्रोलेबली। फिर ये नहीं करना है, इसको स्किप कर दो, यहाँ पर भी कुछ नहीं है और सारी चीजें स्किप कर दो। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। अब ये ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको पहली 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, 16 न्यू साइट्स अक्रॉस 11 कंट्रीज वर एडेड टू द GGN। तो यहाँ पर अगर कोई इंपॉर्टेंट साइट होती तो यहाँ पर मेंशन होती, पर नहीं है, पर ठीक है तो छोड़ो। फिर है पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स, इंडिया ने साइन किया 15 ईयर एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स विद इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इन कार्लसबर्ग रिज। तो इसके ऊपर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स क्या होते हैं। रिच सोर्स ऑफ मेटल होते हैं सच एज कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर, अकर इन रीजन वेयर हॉट मिनरल रिच फ्लूइड्स फ्रॉम द अर्थ मेटल आर एक्सपेल्ड इनटू द ओशन लीडिंग टू द precipitation ऑफ मेटल सल्फाइड। फिर ये अथॉरिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है भारत फॉरकास्ट सिस्टम, जो मिनिस्ट्री अर्थ साइंस की, उसने अनवील किया भारत फॉरकास्ट सिस्टम को, वर्ल्ड फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्ट सिस्टम है ये, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर अदर मेजर में मिशन मौसम है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA, जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, फोरकास्ट अबव नॉर्मल रेनफॉल 105% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द जून सितंबर साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो अभी पुरानी न्यूज हो गई, अब आपसे नहीं पूछा जाएगा पिछले साल क्या प्रेडिक्ट किया था, छोड़ दो। फिर है ट्रू पोलर वंडर, अ रिसेंट स्टडी ने रिवील किया दैट डैम कंस्ट्रक्शन हैज शिफ्टेड अर्थ रोटेशनल एक्सिस बाय ओवर 1 मीटर since 1835 and they have driven true polar wonder, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। यहाँ पर क्या है? रोटेशन ऑफ द सॉलिड अर्थ यानी क्रस्ट एंड मेंटल अबाउट द लिक्विड आउटर कोर, हेल्प करता है अर्थ को मेंटेन करने में, रोटेशनल बैलेंस ड्यू टू मास रिडिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेचुरल फैक्टर्स जो ड्राइव कर रहे हैं ट्रू पोलर वंडर को, ग्लेशियल मेल्टिंग है, आइस शीट का मेल्ट होना है, टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होना है, ओशियन स्वेल है। इफेक्ट क्या है इसका? अफेक्ट करेगा सैटेलाइट को उसके स्पेस
telescopes go longer days as melting ice move mass from the poles to the equator, making earth slightly more flattened. इससे हमारी जो अर्थ है वो और फ्लैटन हो जाएगी, तो जो डेज की ड्यूरेशन है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। फिर है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड था 8.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था वो रशिया के अंदर स्टक होता है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको आप छोड़ सकते हो। ये रिंग ऑफ फायर का मैप है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, हमने इसके बारे में बात की हुई है। फिर है अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इसके अंदर ये क्या है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अ सिस्टम ऑफ ओशियन करंट जो सर्कुलेट करती हैं वाटर विद इन अटलांटिक ओशियन, ब्रिंग करती हैं वाटर, वार्म वाटर नॉर्थ एंड कोल्ड वाटर साउथ। तो ये पूरा यहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर स्टार लगा दिया है। फिर उसके बाद है डीलेमिनेशन। न्यू रिसर्चर सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इज स्प्लिटिंग अपार्ट एंड प्रपोजेस अ न्यू थ्योरी एक्सप्लेन करे जो इंडियन प्लेट को, जिसको बोला जाएगा डीलेमिनेशन। मतलब अभी तक हमने इतनी थ्योरी पढ़ी है जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह है, वैसे ही अभी एक और है। इट इज वेयर द इंडियन प्लेट dense lower section peels away and sink into the earth's mantle as it slides beneath the Eurasian plate and leading to splitting of the Indian plate। अब मूवमेंट है पूरी इंडियन प्लेट की, तो ये आपको याद रखनी है। फिर सोलर टॉर्नेडो है, ये आपको याद रखने हैं। कोल्ड पूल्स, अर्थ डीप सी फ्लोर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। पोलर एंटी साइक्लोन, थ्रस्ट वेव, मर्काटस मैप्स, अरेबियन सी मिनी वॉर्म पूल, ये सारी चीजें करनी है। फिर नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च छोड़ दो। अब प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है, जोग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कौन कौन से जो प्लेसेस हैं वो न्यूज में रहे। आपका गंगोत्री ग्लेशियर जो है न्यूज में रहा, बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। शिप किला आपको पता होना चाहिए, शिप किला पास कहाँ पर है इसके बारे में, ये आपकी इसके शिप किला पास की लोकेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। मंजूली आइलैंड आपको याद होना चाहिए। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए, अंडमान सी के आपकी बेसिक पता होना चाहिए। बैरन आइलैंड वॉल्केनो के बारे में आपको पता होना चाहिए। करयाचली आइलैंड छोड़ दो, इसको छोड़ दो। फिर ये क्या है, कांचा गचीबोली फॉरेस्ट, इसको भी छोड़ दो। ये कुछ चीजों के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फिर रिवर्स इन न्यूज है, रिवर्स तो आपको सारी करनी है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है आपके इसके अंदर, तो आपको सारी याद होनी चाहिए। ब्यास रिवर के बारे में है, चिनाब रिवर के बारे में है, सुबनसिरी रिवर के बारे में है, कोपिली रिवर, सियोम रिवर। अब देखो एक चीज कर सकते हो, यहाँ पर आप सुबर्ण रेखा कर लेना, ठीक है, मंडोवी कर लेना, ये सियोम रिवर छोड़ देना, कोपिली रिवर छोड़ देना। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप ये चीजें कर सकते हो, ये ऊपर की तीनों तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं ये कह नहीं रही कि आप छोड़ो, लेकिन बिल्कुल ही टाइम कम है, जो कि है आपके पास टाइम कम, तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर अदर प्लेसेस इन न्यूज में रंजीत सागर डैम है, करना है डेफिनेटली। इटरेन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको अभी छोड़ दो। और ये है कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसको भी छोड़ दो। पंबान ब्रिज है, इसको भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये देख लेना बस। फिर है जोग्राफिकल फीचर वर्ल्ड के अंदर, डेविड स्टेट है, अराटिक बायोम है, कमचटा का पेनिसुला है, ये वाला डेविड स्टेट इस यहाँ पर कर लेना। फिर है, इसको छोड़ दो, टर्टल आइलैंड भी छोड़ दो, ये प्रोजेक्ट देख लेना। फिर यहाँ पर और छोड़ दो, मत करो। अरल सी है, ब्लू नील है, ग्रेट रुआ रिवर है, सीने रिवर है, कॉन्गो रिवर है, तुलारे रिवर है। तो अब यहाँ पर आप सारी स्किप कर सकते हो, प्रॉब्लम तो नहीं है स्किप करने में, बट फिर भी एक बार गो थ्रू यहाँ पर सभी को कर लेना। फिर वर्ल्ड्स डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, इतनी चीजें याद नहीं होती भाई, छोड़ दो। फिर वर्ल्ड की कंट्रीज जो न्यूज में रही, अब यहाँ पर देखना होता है न्यूज में किस वजह से रही। वनाटू को छोड़ दो, कोलंबिया को छोड़ दो, इथोपिया जिस चीज से रही छोड़ दो, डेनमार्क छोड़ दो, इक्वेडार छोड़ दो, तुवल्लु भी छोड़ दो। अब प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज, यहाँ पर इंडिया के अंदर ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है जो न्यूज के अंदर रहे। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बता रखा है, असम के अंदर है, इतना याद रख लेना बहुत है। मदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छोड़ दो। फिर यहाँ पर तसरपचू कंजर्वेशन रिजर्व है, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। बर्ड सेंचुरी टाइगर रिजर्व, ये चीजें याद नहीं रहती। नेशनल पार्क तो फिर भी याद रखने पड़ जाते हैं, ये मणिपुर का नेशनल पार्क याद रखना, क्योंकि ओनली फ्लोटिंग पार्क है वर्ल्ड के अंदर, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसको याद रख लेना, न्यूज में ही रहता है, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व है, इकलौता मतलब नेशनल पार्क भी है दुधवा, उत्तर प्रदेश के अंदर,
तो इसलिए याद रख लेना। और यहाँ पर कुछ नहीं है, छोड़ दो। सुंदरबन आपको पता ही है, सब कुछ है, टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पर, सारी चीज़ें हैं, ये यूनेस्को के अंडर भी आता है, तो इसको एक बार देख लेना। दैट्स ऑल फॉर इन्वायरमेंट। जो स्पीसीज हैं न्यूज़ के अंदर वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्वायरमेंट के अंदर स्पीसीज जो हैं उनको बिल्कुल स्किप मत करना, जितने भी न्यूज़ में थे सभी को कवर कर लेना। उसके अलावा जो मेजर आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनको मत भूलना, वो डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी, चाहे वो मिनमाटा हो या फिर कोई और हो। वहां से ये दो चीजें हैं जहां से आपके डेफिनेट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे, इन दोनों को स्किप मत करना। और बाकी कुछ स्किप करो तो कर देना। एक पोल्यूशन ऐसा टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्वेश्चंस बनने के डेफिनेट चांसेस होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप आइडिया लगा सको कि आपको क्या स्किप करना है, क्या आपको कवर करना है। थैंक यू।